सुप्रभात बच्चों। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय बोकारो के हिंदी शिक्षक सीताराम राय आपको हिंदी की आज एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले आप इस चित्र को देखिए और बताइए कि कौन है। संत या कवि या दोनों? आपने सही अनुमान लगाया, ये संत और कवि दोनों की तरह दिख रहे हैं। तो सगुण भक्ति धारा के भक्त कवि ईश्वर के साकार रूप की उपासना करते थे। भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा को दो शाखाएं थी, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। हम यहाँ राम भक्ति शाखा की सबसे प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास के चित्र देख रहे हैं अभी आप। तो भक्त कवि तुलसीदास अपने उपास्य देव राम का सेवक मानते थे। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की, लेकिन उनकी प्रमुख रचनाएं अवधी भाषा में ही है। तुलसीदास एक महान कवि के रूप में अपने समय के प्रचलित छप्पय, कबीर, दोहा, चौपाई शैली का प्रयोग किया। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वह दोहा और चौपाई को ही पढ़ेंगे। तो इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना रामचरितमानस है। ये रामचरितमानस जो अभी मेरे हाथ में है। 10वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, जिसका शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को हम देखेंगे। अभी आप लोग इस दौरान रामायण सीरियल जो टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है उसमें एक चित्र दिखाया गया है। तो इस चित्र को देखिए और बताइए कि कब का प्रसंग है। बिल्कुल सही अनुमान लगाए कि सीता स्वयंवर का प्रसंग है। तो मैं आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बताने से पहले उसकी भूमिका बता देता हूँ कि सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम क्रोधित होकर सभा में पहुंचते हैं। वे अपने गुरु शिव का धनुष तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम जी परशुराम के मीठे वचन कहकर शांत करते हैं। क्या कहते हैं, पहले इस चौपाई को सुनिए। किन्नाथ शंभुधन भंजन हारा, अहुई है ही कोहू एक दास तुम्हारा। दोनों हाथ जोड़े भगवान राम ने और कहने लगे, हे ब्राह्मण देव माफ करना, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा भला किसका काम हो सकता है। आयुष का कहिए किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। जवाब दिया है प्रभु राम ने, हे ब्राह्मण देव, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा, दास के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे, सेवक के बारे में तुझे कुछ ज्ञान नहीं है। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है। बिना बात के कलह बढ़ाना, लड़ाई करना क्या सेवक का धर्म है? हाँ, तो अब जरा शब्दों के अर्थ पर देख लेते हैं। सेवकाई सेवा का काम, अरिकर्मी शत्रुता का काम। अर्थात परशुराम जी कहते हैं कि जो सेवा का काम करे
वही सेवक है, और अरिकर्णी शत्रुता का काम करता है वह तो हमारा शत्रु ही है। उसे इस समाज से, इस सभा से अलग कर दो, अन्यथा सभी राजा मारे जाएंगे। तब सुनि मुनि लखन वचन मुस्कुरा। लखन जी, लक्ष्मण जी जब परशुराम की इस बातों को सुनते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, और कैसे कहते हैं? अवमाने, अपमान करते हुए कि अरे महर्षि, हमने तो बचपन में अनेकों धनुष तोड़ दिए, कभी किसी ने ऐसी गुस्सा नहीं किया, और इस धनुष में कौन सी खास बात है जो आप लाल पीला हो रहे हैं? पुराने धनुष के टूट जाने से वैसे कोई न तो क्षति है न ही लाभ। वैसे भी भैया राम के छूते ही यह धनुष टूट गया, इसमें रघुपति का उसी दोष नहीं है। जरा इन पंक्तियों को सुनिए। कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, अब कबहु न असर सकीन गुसाई। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण देव, अरे खेल ही खेल में ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए, और तुम्हें कोई कभी क्रोध नहीं आया, और ये धनुष छुअत टूटे रघुपति न दोषु, और मुन बिन काज करिया कत रोसु। मुन बिन काज करिया कत रोसु, मुन बिन काज। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, और क्या करते हैं? यहां पर देखिए एक बात कि भृगुकुल के, भृगु वंश के ध्वज अर्थात महापुरुष परशुराम जी के लिए आया। अक्सर पूछा जाता है भृगुकुल केतु किसके लिए आया, तो परशुराम जी के लिए यहाँ पर भृगुकुल केतु आया है। वो कहते हैं कि हे राजपुत्र, नृप बालक, राजा का कुमार, क्या तुम्हें बोलने पर कोई संभार नहीं है? अपने आप जो मन में आए सो तुम बोल देते हो। क्या तुम्हें अंतर मालूम नहीं है कि इस धनुष में और इस धनुही में और इस शिव धनुष में कितना अंतर है, जो दोनों को तुम एक समान बताते हो? अब जरा इस गायन को सुनिए। रे नप बालक काल बस बोलत तोय न संभारे, धनु ही समत्रपुरार धन विदित सकल संस। परशुराम जी अपने फरसे को दिखाकर कहते हैं कि हे राजकुमार, क्या तुम मुझे मुनि जड़ ही जान रहे हो? मुनि जड़ मतलब निर्जीव, अचेतन। मैंने अपनी इसी फरसा से सहस्रबाहु की भुजाओं को काटा। सहस्रबाहु नाम का एक राजा था, जो किताब के पीछे दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो तुम केवल मुझे मुनि ही जानते हो, लेकिन मैं अत्यंत क्रोधी हूं। क्रोधी को ही यहां शब्द आया है। आरोसु इसका मतलब होता है क्रोध। क्रोधी और क्रोध दोनों का, रोष का मतलब होता है क्रोध। तो मैं अत्यंत क्रोधी हूं, और इस संसार को, विश्व को मैंने क्षत्रिय विहीन कर दिया, अर्थात क्षत्रियों का मैं द्रोही हूं। अपनी भुजाओं से मैंने उनकी सारी संपत्ति को, भूमि को छीन करके ब्राह्मणों को दान दे दिया। इस तरह से सहस्रबाहुओं को, भुजाओं को काटने वाले, अपने आप को महावीर और बलवान बताने वाले परशुराम की वाणी में गर्व से लगता है। तो परशुराम जी यहाँ पर कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता के सोच के कारण ही अब तक तुम्हें मैं छोड़े हुए हूँ। यहाँ पर किताब की पंक्तियों में देखिए कि मातु पिता ही जब सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशुनूर अति। अर्थात तुम्हारे माता पिता को सोच करके कि तुम्हारे मर जाने के बाद माता पिता को अत्यंत दुख होगा, छोड़े हुए हूँ, अन्यथा मेरा वर्षा अत्यंत कठोर है, खूंखार है,
जो कि गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मार देने वाला है। तो इन पंक्तियों के द्वारा परशुराम के कथन में गर्व का भाव झलकता है। प्रश्न भी आता है कि परशुराम की कथन में उनके कौन कौन से गर्वान्वित करने वाली बात उभर कर सामने आती है। तो क्षत्रियों की द्रोही, अपने भुजाओं पर अभिमान रखना और पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे देने वाले बताते हैं। तो बिहसी लखन बोले मृदुबानी, बिहसी लखन, बिहसी मतलब हंसकर, बोले मृदुबानी कोमल वाणी। अर्थात जब परशुराम की इन बातों को सुनते हैं तो लक्ष्मण जी हंस करके बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, जरा तीसरी पंक्तियों में देखिए कि अरे मुनि तो अपने आप को बड़ा भटमानी महायोद्धा समझ रहे हैं, जो बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि फूंक करके पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। अरे हम भी कुम्हड़ा की घटिया नहीं है जो तर्जनी देखते ही जल जाए। ये तर्जनी इस उंगली को होते हैं, अंगूठे के पास वाली उंगली को। अरे मैंने तो इनके द्वारा धारण किए हुए कुठार, बाण, फरसा, अस्त्र शस्त्र को देखकर ही कुछ कहा। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान, अभिमान पूर्वक क्या कहा, जो कुछ भी मैंने इनके बारे में कहा ये समझ करके ये कोई महायोद्धा हो। लेकिन तुरंत ही कहते हैं कि भृगुसुत समझी जने की, भृगुसुत, भृगु के सुत वंशज अजनेय यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। यह देख करके जो कुछ भी ये कह रहे हैं परशुराम जी, मैं अपने क्रोध को, ऋषि यहाँ पर आया है क्रोसु, क्रोध को सह लेता हूं। अन्यथा हमारे जो वंश में सुर, महेशुर, हरिजन और गाय, सुर कहते हैं देवता, महेशुर, सुर महेशुर, हरिजन और गाय। महेशुर कहते हैं महिदेव, पृथ्वी के जो देवता है अर्थात ब्राह्मण। हरिजन भक्त और गाय, मतलब इन चार लोगों पर हमारे कुल के लोग कभी वार नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बधे पाप तीर्थ, यदि इनका हम वध कर देते हैं तो पाप लगता है और इनसे हार जाते हैं तो अपकृति और अपयश मिलता है। इसलिए ये देवता, ब्राह्मण, गाय और भक्त ये जो कुछ भी कहते हैं, ये मारते भी हैं तो हम इनके क्या करते हैं, पांव पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। यह अक्सर पूछा जाता है कि लक्ष्मण जी अपने कुल की क्या विशेषता बताते हैं। तो लक्ष्मण जी ने अपनी विशेषता बताते हुए जो बातें कही उस पर यह प्रश्न बनता है कि लक्ष्मण जी अपना क्रोध रोककर परशुराम जी को कटुवाणी सहन करते रहने का क्या कारण बता रहे हैं। अब आप लोग इस प्रश्न को लिखेंगे। इस दोहा को जरा देखिए, ये तीसरे स्टेंजा में है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महाविधि, असुनी स्वरूप से भृगुवंश मणि बोले गिरा। ये भृगुवंश मणि का हमने पहले ही अर्थ बता दिया है कि भृगुवंश, भृगु ऋषि के वंशज अर्थात किसके लिए है, परशुराम के लिए। अब इतना कहने के बाद लक्ष्मण जी फिर एक व्यंग्य की बाण छोड़ देते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूं कि हे मुनि, मैंने जो कुछ भी देख करके अनुचित बोल दिया तो क्षमा करें। एक तरफ चिढ़ाते भी हैं और दूसरी तरफ क्षमा भी मांग लेते हैं। उसी स्वरूप से भृगुवंश मुनि बोले गिरा। परशुराम जी जब लक्ष्मण की इस चुटीले व्यंग को सुनते हैं तो किस प्रकार गंभीर स्वर में बोलते हैं और क्या बोलते हैं हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और सरकार के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।